हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। अच्छा, उम्मीद कर रहे हैं बंधु आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मेरे देश के शेर शेरनियों, अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिए और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। ठीक है बच्चों, आइए हम लोग रसायन विज्ञान की शुरुआत करते हैं संयोजन अपक्रिया से। संयोजन अपक्रिया किसे कहते हैं? देखिए, संयोजन, संयोग का मतलब होता है जुड़ना। तो जब दो पदार्थ या दो अभिकारक जुड़ करके कोई नया उत्पाद बनाएंगे उसी को बोलेंगे संयोजन अपक्रिया। देखिए, जब दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में मिलकर एक नया उत्पाद बनाते हैं तो उसे संयोजन अपक्रिया कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, C+O2। ठीक है, C+O2 एरो करके बनाएंगे बंधुओं तो बनेगा CO2। तो C को बोलते हैं कार्बन, इसको बोलते हैं ऑक्सीजन। ठीक है, आइए जो बन गया इसको बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, इसको बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है भैया, दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, H2+O2। ठीक है, ये बनेगा 2H2O, यानी आपका हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, ये आपका ऑक्सीजन है। और हाइड्रोजन है, ये आपका ऑक्सीजन है, ये आपका बन गया भैया जल। ठीक है, तीसरा एग्जाम्पल लेना चाहें तो ले सकते हैं। चलिए देखिए, इस एग्जाम्पल को भी ले लेते हैं हम लोग। H2 प्लस हाइड्रोजन है, ये आपका आयोडीन है। ठीक है भैया, जब आपस में अपक्रिया करते हैं तो बनता है 2HI, हाइड्रोजन आयोडाइड। ठीक है भैया, आयोडाइड, हाइड्रोजन आयोडाइड बनता है। उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आया होगा। चलिए अगली अपक्रिया देखते हैं बंधु। आइए बच्चों, हम लोग वियोजन अपक्रिया देखते हैं। वियोजन अपक्रिया के बारे में देखिए, जब कोई अभिकारक टूटकर छोटे छोटे उत्पादों में बदल जाता है तो उसे वियोजन अपक्रिया कहते हैं। मतलब इसमें कोई एक पदार्थ रहेगा, वह टूट करके उत्पादों में बदल जाएगा। जैसे देखिए, जैसे CO2, यह हमारा अभिकारक है, ये टूट जाएगा बंधु तो बनेगा C+O2। ये हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है। जब टूटेगा तो बन जा रहा है भैया कार्बन और बन रहा है ऑक्सीजन। कार्बन और ऑक्सीजन बना रहा है। ठीक है भैया, दूसरा का एग्जांपल देख लीजिए। इसी तरह 2HI अगर है, इसको बोलेंगे हाइड्रोजन, इसको बोलेंगे भैया हाइड्रोजन आयोडाइड, हाइड्रोजन आयोडाइड। जब टूटेगा तो बनाता है H2+I2, यानी हाइड्रोजन और आयोडीन में टूट जाता है, आयोडीन। ठीक है भैया, उम्मीद करें आपको वियोजन अपक्रिया भी अच्छी तरह से समझ में आई होगी। चलिए अगली अपक्रिया देखते हैं।
मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग ऊष्माशोषी अपक्रिया के बारे में देखते हैं। ऊष्माशोषी अपक्रिया क्या होती है? देखो, ऊष्माशोषी माने ग्रहण करना, ठीक है। यानी किसी अपक्रिया को होने में ऊष्मा हम देंगे, अगर ऊष्मा देंगे तभी वो अपक्रिया होगी, बिना ऊष्मा के अपक्रिया नहीं हो सकती। उस अपक्रिया को हम ऊष्माशोषी कहेंगे। देखिए, वह अपक्रिया जिसमें ऊष्मा ली जाती है अर्थात ऊष्मा ग्रहण की जाती है, तो उसे ऊष्माशोषी अपक्रिया कहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, जैसे में देखिए, समझने का प्रयास करिएगा। N2 इसको बोलते हैं हम लोग नाइट्रोजन, इसको बोलते हैं प्यारे बच्चों नाइट्रोजन। और आपका है O2, इसको बोलते हैं ऑक्सीजन। नाइट्रोजन, ये आपका है ऑक्सीजन। ठीक है प्यारे बच्चों, जब यह अपक्रिया होती है तो बनता है आपका 2NO, इसको बोलते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड। नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड। ठीक है प्यारे बच्चों, नाइट्रिक ऑक्साइड। और यहाँ पर लिखते हैं माइनस ऊष्मा। ठीक है प्यारे बच्चों, अगर जिस अपक्रिया में लिखा हो माइनस तो आप समझ जाएं कि वह ऊष्माशोषी अपक्रिया है, और जिस अपक्रिया में लिखा होगा प्लस ऊष्मा तो आप समझ जाएं कि वह ऊष्माक्षेपी अपक्रिया है। ठीक है प्यारे बच्चों, आइए दूसरा एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं एक और। H2 प्लस I2। ठीक है प्यारे बच्चों, जब यह बनाएंगे तो बनेगा आपका 2HI। ठीक है प्यारे बच्चों, और इसमें क्या होगा, फिर माइनस लिखेंगे, माइनस ऊष्मा। अब पूछा जाए बच्चों कि क्यों माइनस लगा है, तो आप निदर्क बताएंगे ऊष्माशोषी अपक्रिया है। ठीक है, आइए, ये आपका है हाइड्रोजन, यह है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन है। ये आपका है आयोडीन। आयोडीन। ठीक है प्यारे बच्चों, ये बन जाएगा आपका हाइड्रोजन। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन आयोडाइड। ठीक है प्यारे बच्चों, आयोडाइड, हाइड्रोजन आयोडाइड बन जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, उम्मीद कर रहे हैं ये आपको ऊष्माशोषी अपक्रिया समझ में आएगी। चलिए अगली अपक्रिया देखते हैं प्यारे बच्चों। आइए बच्चों, हम लोग ऊष्माक्षेपी अपक्रिया के बारे में देखते हैं। देखो, ऊष्मा माने ऊष्मा, क्षेपी माने बाहर निकलना। ठीक है, अब इसमें ये अपक्रिया होगी जिसमें ऊष्मा बाहर निकलती है। ठीक है, आइए देख के समझने का प्रयास करते हैं बच्चों। वह अपक्रिया जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। उत्सर्जन यानी ऊष्मा बाहर निकलती है। ऊष्मा बाहर निकलती है तो उसे ऊष्माक्षेपी अपक्रिया कहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, आइए समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, CH4 प्लस 2O2। ठीक है प्यारे बच्चों, समझने का प्रयास कीजिएगा। CH4 प्लस 2O2, ये आपका मेथेन है। ये हमारा मेथेन है भैया। ये हमारा प्यारा सा ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन के अभाव में ज़िंदगी नहीं हो सकती बच्चों। ठीक है, ये हमारा ऑक्सीजन है। अभी आपस में क्रिया करके बनाएंगे क्या, इसको एकदम समझने का प्रयास कीजिएगा बाबू। देखिए, यह C हाइड्रोजन कटे 4 ठे है, 4 हाइड्रोजन आप लिख लीजिएगा भैया, ऐसे कर लेंगे। ठीक है, ऑक्सीजन देखिए 4 है, 2 दूना के 4, 4 ऑक्सीजन ले लीजिए आप। ठीक है, चलिए अब प्यारे बच्चों क्या करेंगे, हम समझने का प्रयास कीजिएगा। 2 हाइड्रोजन मिल करके एक ऑक्सीजन के साथ जल बनाते हैं। फिर ये 2 हाइड्रोजन मिलकर एक ऑक्सीजन के साथ एक और जल बनाएंगे। ठीक है बच्चों, यानी एक जल कुल मिला के बन जाएगा आपके पास 2 जल। ठीक है बच्चों, यानी 2 जल, यानी जल के 2 ठे अणु बन जाएंगे प्यारे बच्चों, 2H2। बच गया C लिख लेते हैं बच्चों। और ऑक्सीजन देखिए 2 ठे, जब 2 ऑक्सीजन है बच्चों तो लिख लेंगे O2, तो ये बन जाएगा हमारा कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है प्यारे बच्चों, ये हमारा प्यारा बन गया कार्बन डाइऑक्साइड।
और यह बन जाएगा बच्चों जल। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं ऊष्माक्षेपी अपक्रिया आपको समझ में आ रही होगी। इतनी अपक्रिया के बाद जब ऊष्मा बाहर निकलेगी बच्चों, तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग प्लस ऊष्मा, इसको याद रखिएगा। ठीक है बच्चों, अगर किसी अपक्रिया में प्लस ऊष्मा लिख के पूछ दे, इसी को पूछ दे कि CH4 + 2O2 एरोलॉग CO2 + 2H2O प्लस ऊष्मा कौन सी अपक्रिया हो रही है, तो आप बताएंगे अगर प्लस ऊष्मा लिखा है बाबू तो ऊष्माक्षेपी अपक्रिया, और अगर माइनस ऊष्मा लिख के बोल रहा है बाबू तो उसको ऊष्माशोषी अपक्रिया कहेंगे। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया होगा तो लाइक शेयर कीजिए और मन से पढ़िए मेरे बब्बर शेरनियों, मेरे रसगुल्लों। ध्यान से पढ़ाई पर ध्यान दीजिए और मन से पढ़िए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, एक और एग्जाम्पल देखते हैं। ये प्यारे बच्चों दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग, C+O2। ठीक है प्यारे बच्चों, बन जाएगा CO2 और क्या लिखेंगे बच्चों, प्लस ऊष्मा। ठीक है, प्लस ऊष्मा लिख देंगे बाबू, तो इसका मतलब हो जाएगा कि ऊष्माक्षेपी अपक्रिया हो रही है। ठीक है, ये हमारा क्या है, इसका नाम लिख देंगे हम लोग, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये हमारा ऑक्सीजन है, ये कार्बन है, ये ऑक्सीजन है, ये कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है प्यारे बच्चों, उम्मीद कर रहे हैं आपको समझ में आया होगा। ठीक है, मन से पढ़िए, ध्यान दीजिए। ठीक है बच्चों, ऊष्माक्षेपी ऊष्माशोषी दोनों अपक्रिया हो गई। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं बच्चों। अब उम्मीद कर रहे हैं कि आप पढ़ाई करते होंगे बच्चों, ध्यान से पढ़ाई करते रहिए, अध्ययन करते रहिए, अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिए। ठीक है बच्चों, इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम।